क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सोच आपके भविष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है? क्या यह संभव है कि परमेश्वर ने आपके लिए आशीष तैयार कर रखी हो, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको उस आशीष से दूर कर दे? आज हम बाइबल के 2 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि हमारी सोच सच में कितनी मायने रखती है। क्योंकि याद रखिए, परिस्थितियाँ नहीं, हमारी सोच हमारे परिणाम तय करती है। वाचा परमेश्वर करता है, पर उसमें चलना हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं होती हैं। वह हमें गिराने नहीं, उठाने के लिए सोचता है। वह हमें हराने नहीं, विजयी बनाने के लिए योजना करता है। लेकिन कई बार हम अपनी सीमित सोच, अपने डर, अपने संदेह और अपनी नकारात्मक कल्पनाओं के कारण उस आशीष को खो देते हैं जो हमारे लिए तैयार की गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे वंश को एक उत्तम देश दूंगा, अर्थात कनान देश। यह सिर्फ एक जमीन नहीं थी, यह वादा था, यह भविष्य था, यह पहचान थी, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। आगे हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों में से 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। वे लोग वहां गए, उन्होंने उस देश को देखा और सच में वह देश बहुत ही उत्तम था। वे दाख का बड़ा गुच्छा लेकर लौटे, जो उस देश की उर्वरता और समृद्धि का प्रमाण था। लेकिन उनकी आंखों ने आशीष देखी, पर उनके मन ने डर को चुना। उन्होंने कहा, देश तो उत्तम है, पर वहाँ अनाकवंशी रहते हैं। हम उनके सामने टिड्डों के समान दिखाई पड़ते थे, और शायद हम उन्हें भी वैसे ही दिखते होंगे। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि परमेश्वर महान है, उन्होंने यह कहा कि हम छोटे हैं। यही फर्क है सोच का। जब बाकी लोगों ने यह बात सुनी, वे घबरा गए और रोने लगे और कहने लगे, क्या परमेश्वर हमें इस देश में मरवाना चाहता है? सोचिए, जिस परमेश्वर ने उन्हें दासत्व से छुड़ाया, समुद्र को 2 भाग किया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, उसी पर उन्होंने संदेह किया। उनकी समस्या अनाकोशी नहीं थे, उनकी समस्या उनकी सोच थी। उनकी सोच कह रही थी, हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं, हम हार जाएंगे। और यही सोच उन्हें वाचा से दूर ले गई। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग उस देश में प्रवेश नहीं करेंगे और उनके बच्चे उस देश में जाएंगे। उन्होंने अपनी गलत विचारधारा के कारण अपने ही हाथों से आशीष खो दी। अब दूसरी तरफ देखिए, यहोशू और कालेब। परिस्थिति वही थी, देश वही था, दुश्मन वही थे, लेकिन सोच अलग थी। जब सब रो रहे थे, उन्होंने कहा, वह देश अति उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो वह हमें अवश्य उस देश में पहुंचाएगा। उन्होंने समस्या नहीं, परमेश्वर को देखा। उन्होंने दानवों को नहीं, वाचा को देखा, और परिणाम क्या हुआ? लेकिन यहोशू और कालेब उस देश में प्रवेश की, और उनके साथ इजरायलियों की नई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी ने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा। आज प्रश्न यह है, आप क्या सोचते हो? क्या आप अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं, या परमेश्वर के वचन को देखकर? क्या आप अपने आप को टिड्डा समझते हैं, या परमेश्वर की क्षमता? यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की योजनाएं हैं। तो जब परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है, तो आप अपने लिए बुरा क्यों सोचते हो? नकारात्मक सोच आशीष को रोक देती है, डर वाचा को धीमा कर देता है, विश्वास प्रतिज्ञा के द्वार खोल देता है। याद रखिए, परमेश्वर की योजना शक्तिशाली है, लेकिन उसमें चलने के लिए विश्वासपूर्ण सोच आवश्यक है। आपकी सोच ही आपका भविष्य है, आपकी सोच ही आपका कनान तय करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके मन को नया करे, हर डर, हर संदेह, हर नकारात्मक विचार को दूर करे, और आपको यहोशू और कालेब जैसी सोच दे, जो परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वचन से चलती है। परमेश्वर आपको
इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन।